फ्रेंड्स, इस सर्किल को आप $1 मिलियन समझ सकते हो, और ये होते हैं $10 मिलियन, और ये हैं 100 डॉट यानी $100 मिलियन। और अब जो आप $1 मिलियन से बनी ये डॉट देख रहे हो, इनसे मिलकर बनते हैं $1 बिलियन। और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इससे 100 गुना ज्यादा है, यानी $100 बिलियन की नेटवर्थ मुकेश अंबानी के पास है। और दूसरी तरफ आप हैं जो कि अभी भी अपनी नापसंद जॉब कर रहे हो, जिस जॉब में आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते हो और बस जैसे तैसे करके अपना खर्चा चला पाते हो, यानी आपकी सैलरी भी काफी कम है और इसमें आपके ऊपर घर के या दूसरे लोन भी है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की EMI भरनी होती है और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ आखिर जा कहाँ रही है। या फिर आप एक स्टूडेंट हो जो सपने देखता रहता है कि कोई अच्छी डिग्री कर लूंगा, जिसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी, जिससे अच्छे पैसे आने लगेंगे और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई हैवी स्टूडेंट लोन हो, तो अगर आप भी ऐसी किसी कंडीशन में फंसे हुए हैं तो अमीर बनना तो ऐसे में आपको बस एक सपने जैसा दिखाई पड़ता है और आप सोचते हो कि यार इन लोगों ने कैसे इतना पैसा बनाया होगा और कैसे आजकल इतने सारे लोग इतनी कम उम्र में मिलियंस एंड बिलियंस बना रहे हैं और कैसे करोड़ों में कमाकर इतने ज्यादा सक्सेसफुल बना रहे हैं। फिर आपके मन में ये भी आता है कि शायद ये लोग कोई ना कोई फ्रॉड करके ही इतना पैसा बना पाते हैं, या फिर इन्हें कोई ऐसी सीक्रेट ट्रिक पता है जो हमें नहीं पता, या फिर शायद आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर आप इतना काबिल ही नहीं है जो उस लेवल पर पहुंच पाए। और फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने लोन पूरे कर ही नहीं पाएंगे और दुनिया घूमने का आपका सपना भी सपना ही रह जाएगा और शायद आप अपनी ड्रीम कार भी कभी नहीं खरीद पाओगे। ये सब के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये सब कुछ एक गेम है, एक गेम जिसमें आप जितनी भी मेहनत कर लो आप सिर्फ हारते ही जा रहे हो, क्योंकि आपने एक हारती हुई टीम चूज की है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हैं, और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वेल्थ बनाना, ज्यादा पैसा कमाना और अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी फेवरेट स्पोर्ट कर ले सकते हो, आप अपने लोन को आसानी से चुका सकते हो, और आपके जो महंगे शौक है जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनना, लेटेस्ट फोन्स खरीदना, लग्जरी घर में रहना और अपनी मर्जी की लाइफ जीना, ये सब सच हो सकता है, तो ये सुनकर शायद आप यही कहोगे कि क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा सिर्फ हमारे सपनों में ही हो सकता है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह पॉसिबल है और आपको अपने सपनों को मारकर जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको सिक्के का वो दूसरा पहलू दिखा दूंगा जो स्कूल और कॉलेज आपसे छुपाते हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को एक ही तरीके से सोचने के लिए कंडीशन किया गया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कई परेशानियां आएंगी। अगर आप एक ठंडा दिमाग रखकर एक काम वे में रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा दिए गए टाइमलेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तो चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे जितनी भी स्ट्रगल आए, चाहे जितने कड़वे सच का सामना करना पड़े, लेकिन आप फिर भी इन प्रिंसिपल्स पर डटे रहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक मुश्किल रास्ता होगा और आप में से ज्यादातर लोग एंड लाइन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। बट ये वीडियो मैं उनके लिए बना भी नहीं रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन चुनिंदा लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी जिंदगी बदल कर रख देने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तो बिल्कुल मिस मत करना। तो 1923 में शिकागो की एज वाटर बीच की होटल में एक ग्रुप ऑफ लीडर्स और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने एक मीटिंग की। उनमें से कुछ नाम है चार्ल्स शॉप, हेड ऑफ लार्जेस्ट स्टील इंडिपेंडेंट कंपनी, सैमुअल इंसुल, प्रेसिडेंट ऑफ लार्जेस्ट यूटिलिटीज, हार्वर्ड हॉब्सन, लार्जेस्ट गैस कंपनी के ओनर, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। फिर 25 साल के बाद मोस्टली ये सारे अमीर लोग बैंक करप्ट पाए गए। मेरे हिसाब से 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से वो सारे लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और अगर आपके पास ऐसे में फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, तब आप अपने वेल्थ को न सिर्फ बचा सकते हो बट उसे तेजी से ग्रो भी करवा सकते हो। एक रिच बास्केटबॉल प्लेयर को टीम से टर्मिनेट कर दिया गया और फिर उसकी खर्च करने की बुरी आदतें और फाइनेंशियल एजुकेशन न होने की वजह से उसे कार वॉशिंग सेंटर में काम करना पड़ा, जिसके बाद उसे वहां से भी निकाल दिया क्योंकि उसने कार साफ करते वक्त अपनी चैंपियनशिप रिंग निकालने से मना कर दिया था। तो क्या आपने ये नोटिस किया कि कैसे लोग करोड़ों रुपए की लॉटरी जीते हैं और फिर एक साल बाद फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले दिन थे? और मुझे यकीन है आपको केबीसी के करोड़पति सुशील कुमार याद ही होंगे, जिन्होंने करोड़ों रुपए जीते लेकिन कुछ सालों बाद बैंकक्रप्ट हो गए। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग पैसों पर ज्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है वो समझने के लिए आपको ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट और नंबर 3 कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें आती, इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है एंड एक्सपेंस जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं जैसे कि खाना, रेंट और बिल जैसी चीजें। बैलेंस शीट में आते हैं 2 कॉलम, जिसमें पहले है एसेट्स और दूसरा है लायबिलिटीज, और जो हमारे जेब में पैसे डालते हैं वो एसेट्स होते हैं और जो हमारे जेब से पैसे निकाले वो लायबिलिटीज। इसमें एसेट होते हैं जैसे कि रेंटल इनकम, फ्रेंचाइज बिजनेस और शॉप्स वगैरह। इससे अलग लायबिलिटीज जैसे कार सर्विसिंग चार्जेस, हाउस मेंटेनेंस चार्जेस और बिल्स जैसी चीजें। और नंबर 3 है कैश फ्लो। कैश
फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको समझाता हूँ 3 एग्जाम्पल से। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा होगा, तो एक गरीब मजदूर जिसकी इनकम कम है उसके एक्सपेंस ज्यादा है। तो सबसे पहले इनकम उसकी बैलेंस शीट में आती है, जिसके बाद एक्सपेंस कॉलम में चली जाती है, जहाँ पे बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटीज है, जैसे कि खाना और रेंट जैसे खर्च। गरीब इंसान के पास ना एसेट होती है और ना ही लाइबिलिटीज, वो बस सर्वाइवल के लिए काम करता है। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग जो अमीर बन सकते हैं, पर ये एसेट्स खरीदने की जगह लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं। इनमें सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और ये पैसे आते ही लाइबिलिटीज में चले जाते हैं, जैसे कि कार की ईएमआई, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फोन की ईएमआई जैसी चीजें। और उसके बाद आते हैं फिर घर के खर्चे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध का बिल। तो मिडिल क्लास का भी असेट्स कॉलम खाली ही रहता है, क्योंकि ऑलरेडी खर्चे बहुत हैं और उन्हें हर महीने लाइबिलिटीज भी तो खरीदनी होती है दूसरों को दिखाने के लिए, खासतौर से उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं अमीर लोग। एक अमीर आदमी अपनी एसेट जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेटेंट और बिजनेस, इनसे ही इतने पैसे जनरेट कर लेता है कि उससे ही वो अपने घर के एक्सपेंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और फूड को क्लियर कर देता है। और तो और वो अपने एसेट्स के पैसों से ही लाइबिलिटीज खरीदता है, एंड जो भी एक्सेस कैश बच जाता है और फिर उससे एसेट्स ही खरीद लेता है। एक अमीर इंसान हमेशा ये जानता है कि उसकी इनकम से पहले वो एसेट खरीदेगा और फिर उन्हीं एसेट्स से होने वाली इनकम से लाइबिलिटीज। द रिच इन्वेंट मनी। 1876 में जब सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को पैटर्न कराया, तब उन्हें एक्सट्रीम हाई डिमांड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। लोग टेलीफोन डिमांड किए ही जा रहे थे और उनके पास उतने टेलीफोन की सप्लाई ही नहीं थी। तो फिर वो विलियम आउटन के पास गए, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ग्राहम बेल ने अपना पैटर्न सेल ऑफ करने के लिए उनसे $1,00,000 की मांग की, जिसको विलियम आउटन ने पागल हो क्या बोल के रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ग्राहम बेल ने AT&T नाम की कंपनी शुरू की, जो कि बाद में मिलियंस डॉलर कंपनी बन गई। ये देखकर विलियम आउटन को एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और अगर वो टेलीफोन का पैटर्न खरीद लेते तो उनकी लाइफ ही बदल जाती। तो हमेशा याद रखो कि सबसे स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता, बल्कि साहस के साथ रिस्क लेकर आगे बढ़ने की जिद जिसके अंदर होती है वो ही आगे बढ़ता है। ज्यादातर लोग अपने पैसों को लेकर बड़ा रिस्क फ्री होकर खेलते हैं और जरा भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। और इस डर को हराने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ हाई करना चाहिए, ताकि आप अपने डेस्क जॉब को छोड़ सको और अपने बिजनेस आइडिया से $1 मिलियन कमा सको। आज से 400 साल पहले हम जमीन को एसेट मानते थे। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ज्यादा अमीर। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से लोग फैक्ट्री और ऑफिस को एसेट्स मानने लगे। और आज की मॉडर्न एज की बात की जाए तो हम इंफॉर्मेशन को एसेट मानते हैं। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन का भंडार आज हमारे सामने है और डेली नई नई चीजें आती ही जा रही है। पहले के जमाने में ये सब पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज चैट GPT और AI के जमाने में ये सब पॉसिबल है। तो प्लीज अपना टाइम सीखने में और एग्जीक्यूट करने में लगाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी इंटरव्यू देने के लिए सिंगापुर गए थे। एक यंग लेडी उनका इंटरव्यू लेने वाली थी। इंटरव्यू के बाद उस यंग लेडी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। अब क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती थी और रॉबर्ट ने पहले ही उस यंग लेडी के कुछ आर्टिकल्स पढ़े भी थे और रॉबर्ट को आर्टिकल्स बड़े अच्छे लगे थे। तो रॉबर्ट ने उस लेडी से पूछ लिया कि इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी तुम राइटिंग को ही अपना फुल टाइम काम क्यों नहीं बना लेती। जिसके जवाब में लेडी ने कहा कि सब कहते हैं कि मेरे आर्टिकल्स और बुक्स बहुत अच्छे हैं, पर कोई उन्हें खरीदता ही नहीं है, इसलिए मैं इस न्यूज़पेपर में काम करती हूँ ताकि मैं अपने बिल्स को टाइम पर पे कर पाऊँ। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है? रॉबर्ट ने इमीडिएटली रिप्लाई किया यस, और कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जो सेल्स सिखाता है और वो बेचने की कला में माहिर है, आपको उसका सेमिनार अटेंड करना चाहिए। और इसे सुनकर यंग लेडी एकदम गुस्से में आ गए और रॉबर्ट से कहने लगी कि आप मुझे फिर से स्कूल जाने के लिए कह रहे हो, अब मैं बेचना सीखूंगी। रॉबर्ट ने कहा कि सीखने में क्या बुराई है? तो उसने कहा कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और वैसे भी मुझे सेल्स के लोगों से सख्त नफरत है। ये बात बोल के वो अपना ब्रीफ केस पैक करके जाने लगी। रॉबर्ट ने कवर देखा जो वो लेडी लेकर आई थी, जिस पर लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट ने उससे कहा कि ये देखो तुमने क्या लिखा, बेस्ट सेलिंग ऑथर, आई एम नॉट द बेस्ट। मेरी राइटिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे किसी भी चीज को बेचने की कला आती है। तुम्हारी राइटिंग भले ही अच्छी हो, बट अगर कोई इसे खरीदेगा ही नहीं तो क्या फायदा, और सेल्स सीखने में क्या बुराई है? ये सुनकर उस यंग लेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। रॉबर्ट कहते हैं कि आज हमारे आसपास बहुत स्मार्ट, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग हैं, पर मैं बहुत बुरा फील करता हूँ उनके लिए कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो इतने कम पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो लोग काम करते हैं ताकि पैसा कमा सके, जबकि आपका
ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो तो आप अपने स्किल्स पर मास्टरी कैसे अचीव कर पाओगे। याद रखना, लोग सबसे काबिल लोगों को ही सबसे ज्यादा पे करते हैं और लोग किसी भी स्किल के माहिर तभी बनते हैं जब वो उसे सीखने में गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए काम करते रहते हैं। तब जाकर किसी स्किल के माहिर बनते हैं और किसी एक स्किल में मास्टर होने के बाद लोग खुद आपको ढूंढकर मोटा पैसा देकर आपसे अपना काम करवाने के लिए लाइन में रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स देने की कोशिश की है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।